न बदले, जात न बदले, धर्म न बदले ओ, जीवन बदले मन नू बदले, धर्म बदलदा ओ। नाम न बदले, जात न बदले, धर्म न बदले ओ, जीवन बदले मन नू बदले, धर्म बदलदा ओ। नाम न बदले, जात न बदले, धर्म न बदले ओ, जीवन बदले मन नू बदले, कर्म बदलदा ओ। नाम न बदले, जात न बदले, धर्म न बदले ओ, जीवन बदले मन नू बदले, कर्म बदलदा ओ। पापा नू छड्ड दिओ, पापा नू छड्ड दिओ, असी वधदे जावांगे, यीशु दा नाम फैलावांगे, दुनिया दे कोने कोने विच ओदे झंडे लावांगे। यीशु दा नाम फैलावांगे, दुनिया दे कोने कोने विच ओदे झंडे लावांगे। असी वधदे जावांगे, यीशु दा नाम फैलावांगे, दुनिया दे कोने कोने विच झंडे लावांगे। यार यीशु नाल लाके मुल पै गया, यार यीशु नाल लाके मुल पै गया, ओ पैदा मेरा चकदा नहीं, यीशु दे नाल लखदा हमें, यीशु दे बिना रखदा नहीं, यीशु दे नाल लखदा हमें, यीशु दे बिना रखदा नहीं, यीशु दे नाल लगदा हमें, यीशु दे बिना रखदा नहीं, सबके यीशु तो बिना रखदा नहीं। हालेलुया, ऊंचा बोलते हुए हालेलुया, और ऊंचा बोलते हुए। आप सब कैसे हो? खुश हो? और मेरा विश्वास है कि आज खुदावंद आपको ज्यादा 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 ब्लेस करेगा, इसलिए अपने मन को हमने अच्छे से बनाकर रखना है खुदावंद के साथ। आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। आप सब अपने स्थानों पर बैठ जाओ और ध्यान से हम सब बातों को, वचनों को, परमेश्वर के ज्ञान की बातों को समझेंगे, ताकि हम अगले अगले लेवल में बढ़ते जाएं और जो कुछ परमेश्वर ने हमारे द्वारा हमारे लिए रखा है वो हम प्राप्त करें। हालेलुया। आप जानते हो जैसे परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए रखा है उसको हमने कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि वो सब एक आत्मिक कानून में, एक आत्मिक नियम में रखा है, तो उसके बाद वो उससे बाहर तो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए हमें सबको ध्यान रखना है। आज बहुत सारा आंखें बंद करो और प्रे में जाओ कुछ मिनटों के लिए, आज की इस पवित्र मीटिंग के लिए, इस महान मीटिंग के लिए, इस पावरफुल मीटिंग के लिए। लोब्रू थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू खुदाबंद, थैंक यू गॉड परमेश्वर। इस पवित्र समय के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। हम सब तेरे चरणों में परमेश्वर, तेरी अपार कृपा हमारे ऊपर हुई है परमेश्वर। हम चुने गए हैं, अब हम अंधकार में नहीं, तेरे पास हम जीवन में है परमेश्वर। खुदा जितने लोग आज आए हैं नए, या जितने लोगों की समझ में आप अच्छे से नहीं बैठे, तो पवित्र आत्मा उन्हें छूइए, आज उन्हें बदल दीजिए, उनके मन को बदलिए, उनकी सोचों को बदलिए। खुदावंद जिन्हें समझ नहीं आती उन्हें बुद्धि से ब्लेस कर चुके हो, जिनके मन नहीं लगते अच्छे से
वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, आपके साथ अच्छे से नहीं चल पाते, हर रुकावट उनकी जिंदगी से टूट जाए, वो तेरे पावरफुल बच्चे बने। इस पवित्र हजूरी में, पवित्र टाइम में परमेश्वर में जो मांग रहा हूं तेरे बच्चों के ऊपर वो पूरा हो रहा है। परमेश्वर तेरी सामर्थ, तेरी पावर जो परमेश्वर विश्वास से काम करती है, बोलने से काम करती है, वो एक एक के अंदर काम करे। आज परमेश्वर लोगों के मनों के अंदर पावर तेरी काम करे, तेरी सामर्थ से भर जाए। हर नेगेटिविटी, हर दुष्ट का काम इनकी जिंदगी से टूट जाए, ये ब्लेस हो जाए, तुझ में बड़े दर्शन देके आत्मा से भरे रहे, तेरे वचनों पर चले, आज्ञाओं पर चले, हमेशा बढ़ते। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम, आमेन। आप जानते हो नेगेटिविटी क्या होती है? यहां से आज शुरू करते हैं। परमेश्वर तो महान है, सामर्थ्य, हम उसके बच्चे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा में जब जब सिखाता है तो वो ज्ञान की बातें, वो समझ की बातें हमारे लिए बहुत जीवन के लिए खास होती है। तो इसीलिए आपको पता नेगेटिविटी किसे कहते हैं? नेगेटिविटी मैं आज थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ नेगेटिविटी के ऊपर, ताकि आप नेगेटिविटी का ये मीनिंग समझ लो जैसे नष्ट करने वाली कोई चीज। नेगेटिविटी को आप अपने दिमाग में, माइंड में अंडरस्टैंड कर लो, नष्ट करने वाली ऐसी कोई चीज जैसे स्पोक। तो आपने आग में हाथ डाल दिया तो क्या होगा? बोलो, जल जाएगा ना। अगर जो तेजाब होता है, जो ओरिजिनल तेजाब होता है, उसको बॉडी पर भी डालोगे तो क्या होगा? बॉडी जल जाएगी। जैसे वो चीज तेजाब या आग या जहर जो उसके अंदर वो चीज है, वो खतरनाक मटेरियल है, ऐसे ही एक नेगेटिविटी है। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं नेगेटिविटी नेगेटिविटी, तो इसलिए उसको इतना करते रहते हैं नेगेटिव चीजें, लेकिन कभी सोच नहीं रखते ये नेगेटिविटी क्या है। नेगेटिविटी ऐसा नहीं, खुदा जैसे अभी एक सॉन्ग गा रहे थे बच्चे आज कि तू शरा को माने, आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के सब वचनों को माने, लेकिन प्रेम ना रखे तो तुम कुछ भी नहीं हो। सुन रहे थे ना हम। लेकिन अभी हमें ये समझना है परमेश्वर तो प्रेम है, ऐसे उस सॉन्ग में भी बताया जा रहा था, जो सर्वशक्तिमान है। जैसे अभी एक बात समझाता हूं, प्रभु, मेरा वचन स्टार्ट है, याद रखना, ऐसा नहीं स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट हो चुका है। मैं ऐसे ही अगुआ हूं। आत्मा में क्या शुरू हो गया, क्या शुरू चलता जाएगा आत्मा में। क्योंकि एक लड़की बोल रही थी कि मैं परमेश्वर से मांग रही थी, उसका प्यार था परमेश्वर से कि खुदा के दास लेट कर दे प्रेल पिलर में जो उन्होंने एक हफ्ता देना है। तो परमेश्वर ने उनकी सुनी। एक दिन उन्होंने बोला आज प्रेयर में आने चाहिए। तो उनको, उनका विश्वास है ना, विश्वास और परमेश्वर के सामने जाना, तो परमेश्वर महान है, वो क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं ना। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, वो तो मेरा कान पकड़कर भी मुझे यूज कर लेगा। चल इधर आ, चल ये काम कर। अगर मैं आत्मा में हूँ, अगर मैं आत्मा में नहीं हूँ तो फिर मेरा कभी कान नहीं पकड़ेगा, वो कभी मुझे यूज नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर शारीरिक लोगों को कभी यूज नहीं कर सकता, वो आत्मिक लोगों को यूज करता है। लेकिन अभी यहाँ पर आप जानते हैं, जब यीशु मसीह देह में, बॉडी में, पृथ्वी के ऊपर थे, तो उस समय यीशु मसीह ने कई लोगों को अपनी मुंह के शब्द से ऐसे बोला, जैसे एक औरत को जिसको पत्थर मार रहे थे, या एक लकवे के रोगी को लेकर आए थे, तो एक अंधे को लेकर आए थे। तो यीशु मसीह ने उनको अपने मुंह से एक वर्ड दिया, जा
तुम्हारे पाप क्षमा हुए। अब सोचने वाली कि एक बात यह है कि अगर यीशु के मुंह से बोलने से पाप क्षमा होने थे तो सारे जगत को वो बोलकर क्षमा कर देता। कुर्बानी की क्या जरूरत थी? यीशु मसीह को इतना दुख तकलीफ सहने की क्या जरूरत थी अगर पाप क्षमा मुंह से बोलने से हो जानी थी? लेकिन यही सीखना हमने, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने वाला था, वो कौन था? वो प्रभु है, उसके पास अधिकार है। वो शरीर में अपने आप को परमेश्वर तो नहीं कहा उसने, लेकिन हम तो जानते हैं वो खुदा है, वो परमेश्वर है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? ताकि आपको ये समझ आए कि जिसके शब्द से किसी के पाप क्षमा हो जाते हैं, तो जब वो असली प्रायश्चित करेगा, अपने शरीर को देगा, कुर्बानी देगा, लहू को बहाएगा, सोचो फिर पाप कैसे क्षमा होंगे। हालेलुया। तो वो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर तुम्हें आज समझना होगा। वो तो इतना प्रेम करने वाला है। जैसे हम एक बात करते हैं धर्म, धर्म किसको बोलते हैं? धर्म क्या चीज है? ये समझ लो, धर्म शब्द को मैं एक डेफिनेशन देता हूं आपके लिए। धर्म शब्द का अर्थ है प्रेम, और जहां दया और क्षमा है वहां परमेश्वर प्रेजेंट है। हालेलुया। जहां पर दया क्षमा है, दुनिया के पास बहुत सारे धर्म हैं, क्या उन धर्मों में किसी के प्रति कोई दया क्षमा ऐसी चीज है? अभी पूरी इंडिया में कितने धर्म हैं जो पास्टरों को मार रहे, कलीसियों को मार रहे, तोड़ फोड़ कर रहे हैं चर्चेस के साथ। क्या प्रेजेंट है वहां पर परमेश्वर की? क्या वहां पर कोई दया है? क्या वहां पर कोई क्षमा है? तो इसलिए परमेश्वर जो दया करने वाला, जिसने तुम्हारे पाप को, तुम्हारी सजा को अपने ऊपर लिया, सोच कर देखो वो खुदा क्या हमें दुख देख सकता है? तुम्हें प्रॉब्लम में रखेगा? नहीं रखेगा। इसीलिए मैं तुम्हें नेगेटिविटी समझा रहा था कि तुम्हें समझना नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिविटी के कानून क्या है, वो क्या है जिससे आपने परे रहना है। जैसे आप जब कभी रोड में जाते हो तो रोड खराब होता, बीच में गड्ढे होते हैं ना, जब बीच के अंदर टोए खड्डे, तो आप कैसे निकलते हो? बचकर निकलते हो या मार मार के गाड़ी को, बाइक को, कार को निकलते हो? उस टो में, वो गड्ढों में अपनी गाड़ी को मार मार निकलते हो? नहीं निकलते हो ना, बचकर निकलते हो। तुम्हें पता है ये नुकसान है। नेगेटिविटी उन गड्ढों से भी ज्यादा नुकसान है। लेकिन हम सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डेली नेगेटिविटी को फॉलो करते हैं, नेगेटिविटी को अपने जीवन में मानते हैं, नेगेटिविटी को अपने जीवन में पूरा करते हैं डेली। इसीलिए जो परमेश्वर की कलीसिया है, तेजस्वी कलीसिया, पावरफुल कलीसिया, वो उस रूप में प्रकट नहीं हो रही जैसे वो बुलाई गई है। आई होप इन वचनों के द्वारा आप सीखकर उतनी पावरफुल कलीसिया प्रकट हो जाओगे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? तो इसलिए अगर आपने पावरफुल कलीसिया बनना है तो बने रहना है। ये एक ऐसी मिनिस्ट्री है जहां पर हम पवित्र आत्मा का प्रबंध का प्रचार देते हैं हमेशा लोगों को, है ना। यहाँ पर हम आपको प्योर ज्ञान देते हैं, खालिश ज्ञान। अगर तुम पकड़ कर चलोगे तो सोचो कितना आगे बढ़ जाओगे। हालेलुया। लेकिन दुष्ट नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग इस बातों को पकड़कर सही से चलें, लेकिन ये हो जाएगा क्योंकि आपके पीछे हम प्रार्थना करने वाले हैं। हम आपके पीछे हैं जिसका फल परमेश्वर आपको देगा और आप लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे और बहुत बरकत पाओगे, क्योंकि खुदा है ही बरकत देने वाला, आशीष देने वाला। परमेश्वर जो हमारे लिए अपनी जान देता है उसको खुशी होती है, जैसे वो हमें कहता है ना, दुश्मनों को माफ करो,
जो तुम्हारे लिए बुरा सोचे उनका भी भला मांगो। तो जब वो हमें कहता है तो सोचो वो खुद कितना भला परमेश्वर है। बाइबल में एक जगह पर लिखा, चख कर देखो वो कितना भला परमेश्वर है। हमें उसे चखना है, समझना है और आगे बढ़ना है, ताकि हम उसको अच्छे से पहचान कर चले, क्योंकि उसके साथ जो प्रेम है, रिश्ता है, यही एक अद्भुत जीवन है जिसे हमें समझकर आगे बढ़ना है। तो आई होप जो तुम सुन रहे हो ये तुम्हारे अंदर बैठ रहा है और तुम इसे पकड़कर बहुत आगे जाओगे। आप जानते हो अभी मैं बात कर रहा हूं हमारी ब्रांचेस की। जितनी भी ब्रांचेस खुल रही है, जितने भी लोग इस समय ब्रांचेस में बैठे हैं, उन्हें एक बड़ा फायदा होगा हमारी ब्रांचेस में, क्योंकि हमारी ब्रांचेस के अंदर 24 घंटे उनको फैसिलिटी मिलेगी। वहाँ पर हमारी टीम होंगी जो उनकी बात सुनेगी, उन पर प्रार्थना करेगी, और साथ साथ में अगर उनको ले हैंड की ज़रूरत है ना, जैसे कई बार अभी भी कोई बात कर रहा था, मैं कई जगह पर गया तो कोई सुनवाई नहीं, कोई ले हैंड नहीं है, कोई पता नहीं कब ले हैंड करेंगे नहीं करेंगे, साल लग जाएगा। तो जो भी जुड़ेंगे, जैसे भी वो ब्रांच से अपना फ़ोन करके यहाँ की टीम को बोलेंगे, जैसे ब्रांच से आएंगे, जब भी उन्हें लगे हमें ले हैंड करवाना यहाँ आकर, तो वो भी फैसिलिटी उनके लिए है। हालेलुया। तो कितना विषय पावरफुल है ये। और उसके बाद जैसे मैं हर महीने में ब्रांचेस के अंदर विजिट करूंगा, मैं मानसा साइड में बहुत ज़्यादा बार चला गया, थोड़े टाइम में काफ़ी बार चला गया, और वहाँ पर हमने एक छोटा सा क्रूसेड किया, बहुत बड़ा नहीं किया, क्योंकि हमने वो पहले से प्लान किया था कि हमने इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो क्योंकि हमारी ब्रांच खुल गई थी तो हम सोचते थे कि वहाँ परमेश्वर का काम स्टार्ट हो जाए। तो वहाँ पर आज लोग नए जुड़ चुके हैं, और फिर मैं जनवरी की 10, 12, 13 तारीख के आसपास जाने वाला हूँ वहाँ पर। कितना फ़ायदा होगा लोगों को। हालेलुया। लेकिन आज हम लोगों ने सीखना है कि हम चुने क्यों गए हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। अगर मैं चुना गया, आप चुने गए, तो हमारे चुने जाने का मीनिंग अगर हमें समझ नहीं आया तो फिर हम नॉर्मल हैं। इसलिए आज सब लोगों को ये बड़ा विषय समझकर जाना होगा, और मेरा टॉपिक भी आज यही है, क्योंकि हमारा चुने जाना, क्यों परमेश्वर ने हमें चुना है। अगर ये सारी बातें हमारे अंदर अच्छे से नहीं बैठी तो फिर हम नॉर्मल हैं, हम कभी भी भटक सकते हैं, और हम नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, परमेश्वर में आकर भी खास जीवन नहीं जी पाएंगे। और आप जानते हो, खास जीवन जीने में और सारी आशीषों को प्राप्त करने में आपका एक रोल है, शारीरिक नहीं, आत्मिक रोल। आपके आत्मिक जीवन से आप सारी आशीष प्राप्त करोगे। तो आपको ज्ञान से समझ आएगा आपका आत्मिक जीवन क्या है, आपका रोल क्या है, आप चुने क्यों गए हो। ये सारी बातें अगर आप सीखते जाओगे और उन्हें अपने जीवन में लागू करोगे, उन पर चलोगे, तो आपके पास बेस्ट जीवन होगा। क्योंकि परमेश्वर, अभी आप यहाँ पर बहुत सारी टेस्टिमनी को सुनते हो, बहुत सारी गवाहियों को सुन रहे हो। जलालाबाद बड़ी गवाहियाँ बन रही है, ऑनलाइन लोग रिसीव कर रहे हैं, वहाँ जुड़ रहे हैं, ब्रांच के अंदर इतनी सारी गवाहियाँ अच्छी बन रही हैं, बड़ी बड़ी पावरफुल गवाहियाँ बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि परमेश्वर है, और वो सबके लिए। अगर किसी की गवाही नहीं बन रही या किसी की जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो परमेश्वर तो रेडी है, उसकी पावर भी तैयार है, उसने अपना काम भी पूरा करके रखा है, छुटकारे का, डिलीवरेंस का। इसीलिए ये काम जो हो रहे हैं हम सुन रहे हैं। अगर परमेश्वर ने अपना काम पूरा नहीं किया होता, अगर परमेश्वर ने इस नियम को लागू नहीं किया होता, आप जानते हो अन्य जाति जो लोग हैं,
अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, सुनी है ना आप लोगों ने? एक लास्ट में वीडियो बनाकर डाली मैंने, किसी किसी बंदे ने बड़ी अनाप शनाप बातें की। तो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों? जैसे एक बंदे ने, हमारे प्रभु के बच्चे ने एक सॉन्ग गाया था ना, गड्डी दे दी यीशु ने असी बंदगी च लेके जाने हैं। तो ये सॉन्ग काफी ट्रेंडिंग में चला गया और अलग अलग लोगों ने इसको मजाक का पात्र बनाया। और एक बंदा, वही जिसको मैं जवाब दे रहा था, वो भी क्या कर रहा था, यही बोल रहा था, कहता यीशु ने गड्डी, यीशु ने तानु चाबी देती तेरे हाथ विच, ठीक है। मुझे समझ नहीं आई उसको मिर्ची क्यों लगी। प्रभु हमारा, सॉन्ग हम गा रहे हैं, महिमा हम कर रहे हैं, भाई तुम्हें क्या दिक्कत है? इतने लोग, इतने धर्म, कई कुछ गाते हैं अपने देवी देवताओं के बारे में, गुरुओं के बारे में। क्या हमने कभी कुछ कहा? हमने कभी कोई टिप्पणी की? क्योंकि हम आत्मिक हैं, हम शारीरिक नहीं है। लेकिन वो लोग शारीरिक है और दुष्ट को आग लगती है जब परमेश्वर का नाम बढ़ता है। क्योंकि परमेश्वर का नाम बढ़ना और लोगों का चुने जाना एक बड़ा विषय है। लेकिन आज की मीटिंग के बाद तुम्हें खास मन बनाना होगा। आज की मीटिंग के बाद, आर यू रेडी? सबने बोला यस। देखो, सब हम जितने भी बच्चे हैं, हम सबने एक मन होकर खुदा के साथ चलना है। ये जो मिनिस्ट्री हमें खुदा ने दी है, मुझे, आपको, हम सबको दी है ना तो इसकी जमीन आपकी है ना मेरी है, सच्ची, ये प्रभु की है, उसी के सोसाइटी के नाम पर है। ना कभी मेरे बच्चों की होगी ये जायदाद। मैं भी सेवा कर रहा हूं, मेरे बच्चे भी सेवा करेंगे। हम सब मिलकर एक खुदा के काम को कर रहे हैं। वो खुदा का काम, ये सब बातें आज आपको समझनी होगी। इससे पहले तुम्हें समझना होगा अपने चुने जाने को। तो मैं आज एक वचन तुम्हें शेयर करता हूं आपके साथ बाइबल से। ये वचन आपने कई बार सुना होगा या आपको पता होगा, लेकिन हम इसको दोबारा पढ़ेंगे ताकि इसमें कुछ नया हमें सीखने को मिले।